रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन में अंतर क्या है, डिफरेंसेस क्या है? देखिए, रिफ्लेक्शन तब होता है जब एक लाइट, ये एक मीडियम है, एक लाइट इंसिडेंट हुई और वो इससे टकरा के वापस चली गई। थोड़ा सा पार्ट एब्जॉर्ब भी हो सकता है, लेकिन ये टकरा के वापस आ गई। तो ये लाइट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है या फिर वेव का डायरेक्शन चेंज हो रहा है जब वो बाउंड्री से टकराती है और अवे फ्रॉम द बाउंड्री जाती है। मतलब ये बाउंड्री है ना, बाउंड्री की तरफ आ रही है लेकिन वो अवे फ्रॉम द बाउंड्री, इस बाउंड्री से दूर जाती है, इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन की जहां तक बात करें, वो रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जो लाइट आ रही है वो अपना डायरेक्शन चेंज कर देगी। यानी कि यहां पर रिफ्रैक्शन में आपको बताना चाहूंगा, जब ये लाइट आ रही है तो ये वापस नहीं टकरा के जा रही है। ये एक मीडियम अलग है, ये मीडियम अलग है, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। जब ये लाइट आई तो ये इस एंगल पे इंसिडेंट हुई, लेकिन जब ये निकली तो ये एंगल चेंज हो गया, तो ये इससे दूर चली गई। या हो सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा हो कि ये इसके पास भी आ जाए। तो ये पूरी तरह दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, जिसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। डिफ्रैक्शन का मतलब ये हुआ कि पहले मैं आपको उसको स्कैटरिंग बताऊं। स्कैटरिंग क्या होता है? जब एक लाइट वेव इस तरीके से ट्रैवल कर रही होती है, साउंड वेव्स, तो अगर एक पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल या कोई भी मॉलिक्यूल अगर आता है, टकराता है इससे, तो इसकी जो वेवलेंथ होगी इस हिसाब से ये स्कैटर होता है हर एक डायरेक्शन में, रैंडम डायरेक्शन में स्प्रेड करने को स्कैटरिंग कहते हैं। अब यहीं पे अगर एक लाइट आ रही है और आपने क्या किया कि इसमें ये जो लाइट आ रही है यहाँ पर एक छोटी सी स्लिट काट दी, यही तो बात हुई, तो ये तो स्कैटर तो होगी होगी, तो ये इस तरीके से हर डायरेक्शन में जाएगी और इसी को हम डिफ्रैक्शन कहने लगते हैं। तो डिफ्रैक्शन का मतलब है लाइट या वेव का स्प्रेड आउट होना। अगर ये छोटे से गैप से निकल रही है या कहीं ऑब्स्टेकल अगर आप है, जैसे यहां पर आपका ऑब्स्टेकल है तो लाइट यूं आ रही है, यहाँ छोटा सा ऑब्स्टेकल है तो वो यूं यूं करके चली जाएगी। देखिए, इसकी जो प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन की, वो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये जो एंगल होगा वो इसके एंगल के बराबर, इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन ये दोनों एंगल सेम होंगे। और ये तब होता है जैसे आप मिरर पे देखते हैं ना, जब आप यूं खड़े हैं और मिरर आपके सामने है तो लाइट यूं करके रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में आती है, तभी आप देख पाते हैं कि भाई अपना चेहरा तभी तो देख पाते हैं। रिफ्रैक्शन जो होता है वो कब होता है? ये पहली चीज तो ये है कि लाइट और साउंड दोनों में होता है, ऐसा नहीं कि लाइट लाइट में होता है। तो मान लीजिए ये ग्लास से एयर से ग्लास में जा रही है, ग्लास से एयर में जा रही है, तो जब भी आएगी या जाएगी तो आपको ये देखना होगा कि डेंसिटी कहाँ ज्यादा है। अगर ये जैसे ग्लास से एयर में जा रही है तो ये थोड़ा सा कम डेंसर मीडियम है, तो फिर ये ज्यादा दूर निकल जाएगी ऐसे। लेकिन अगर यहां से यहां आ रही है, अगर इस तरीके से आ रही है, तो ये थोड़ा सा कम मूव करेगी। ज्यादा मूव करना, कम मूव करना, यानी कि ये अपना डायरेक्शन चेंज कर ली। तो अगर लाइट रे एयर से ग्लास में जा रही है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो छोटा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से। क्यों मैंने कहा? क्योंकि अब ये एयर से ग्लास में जा रही है, ग्लास ज्यादा डेंसर मीडियम है, एयर थोड़ा सा कम डेंसर मीडियम है। डिफ्रैक्शन की बात करें तो जो जितना आप गैप कम रखोगे उतना ज्यादा डिफ्रैक्शन होगा। रिले स्कैटरिंग भी यही कहती है और वही फिनोमेना यहां भी लगा सकते हैं आप। और जितना ज्यादा आप गैप दोगे, अगर बड़ा गैप दोगे तो कम डिफ्रैक्शन रेटिंग बनेगी, छोटा सा दोगे तो ज्यादा फाइन, इस तरीके से फाइन डिफ्रैक्शन रेटिंग बनेगी। ऐसे इसका एग्जांपल बताता हूं। रिफ्लेक्शन, क्योंकि मिरर मैंने आपको बताया, और आपको जो अपनी गाड़ियों में जो आप लगाते हैं रिफ्लेक्शन के लिए, जो अलग अलग ग्लासेस लगाते हैं या आईने लगाते हैं, वो सारे मिरर जो है वो इसी पे काम करते हैं। रिफ्लेक्शन जो है, अब आप स्विमिंग पूल गए हो तो आपने देखा होगा पानी में ऐसा लगता है कि जो पानी का जो तल है वो बड़ा करीब है, लेकिन वो शैलोअर लगता है, ऐसा है नहीं। ये केवल बेंडिंग ऑफ, या कहें कि बेंडिंग ऑफ लाइट से हो रहा है या गोइंग अवे, क्योंकि मीडियम अलग अलग होगा। वाटर वेव्स, व्हाइट लाइट्स, अब इसकी एग्जांपल है। डिफ्रैक्शन की मैं बात करूं तो इसमें डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, टेलीस्कोप, अल्ट्रा साउंड जिसे हम कहते हैं, और अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि भाई यहाँ पर कुछ गड़बड़ है क्योंकि वेव्स गई और वो डिफ्रैक्ट हो गई। ऐसे टीवी रेडियो रिसेप्शन है, इसके एग्जाम्पल।